गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय ग्रीन ड्रीम में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 3 टाइप के इनकम सोर्सेज के बारे में बात करेंगे और ये तीनों टाइप के इनकम सोर्सेज क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में। और जो रिच लोग होते हैं ये तीनों टाइप के इनकम सोर्स को लगा के और भी ज़्यादा अमीर बनते रहते हैं। तो ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि अमीरों के आवक के कितने सोर्स होते हैं। तो ये जानने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें भी अगर अमीर बनना है तो हमें ये तीनों टाइप के इनकम सोर्स हमारी लाइफ में लाने पड़ेंगे, तभी जाके हम अमीर बन सकते हैं। तो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें। और मेरी चैनल आप सब्सक्राइब करिए, तो मैं आपके लिए ये अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा और आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। फर्स्ट टाइप का इनकम है वो है आपका एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब होता है जो आप अर्न करते हो इनकम, वो यानी इनकम अर्न करने का ये तरीका है जिसमें हम अपना टाइम दे के पैसा कमाते हैं। टाइम दे के पैसे कमाने का ये तरीका है जो नॉर्मल पीपल उसको एज ए एम्प्लॉई करते हैं। एम्प्लॉई बन के वो कंपनी में अपना टाइम देते हैं और कंपनी उसको तनख्वाह के रूप में उसे कंपेंसेट करती है। तो ये फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है हमारा एक्टिव इनकम, अर्न इनकम, जिसमें हम टाइम ट्रेड करके पैसा बनाते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जब हम हमारे कैरियर की शुरुआत करते हैं तब हमारे पास और कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, सिर्फ हमारे पास एक्टिव इनकम का ही सोर्स होता है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे टाइप का सोर्स बनाते नहीं हैं और सिर्फ एक्टिव इनकम पे ही निर्भर होते हैं। और जब उनकी एक्टिव इनकम यानी उनकी जॉब ख़त्म हो जाती है, यानी 60 ईयर्स पे रिटायर हो जाते हैं, तो उनके पास कोई भी तरीके की सेविंग नहीं बचती क्योंकि उन्होंने जो भी पैसे रखे होते हैं वो उन्होंने खर्चा कर दिया होता है। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ इनकम सोर्स है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और शुरुआत के तौर में यही हमारा मेजर इनकम सोर्स रहता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे आर्किटेक्ट है, डॉक्टर है, लॉयर है। ये सारे लोग भी टाइम ट्रेड करके पैसा कमाते हैं, लेकिन उनका टाइम ट्रेड का तरीका अलग होता है। दे आर ट्रेडिंग टाइम ऑन आवरली बेसिस। तो ये कैटेगरी भी एक्टिव इनकम में मानी जाएगी क्योंकि इसमें भी हम टाइम ट्रेड करके पैसा कमाते हैं। तो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है हमारी एक्टिव इनकम, अर्न इनकम, जिसमें हम टाइम ट्रेड करके पैसा कमाते हैं एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अर्न इनकम। सेकंड टाइप का इनकम है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पैसिव इनकम को जनरेट करने में काफ़ी टाइम लगता है। यानी आपको अपनी सैलरी का काफ़ी सारा हिस्सा आपको पैसिव इनकम जनरेट करने में लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं लगाओगे तो पैसिव इनकम जनरेट नहीं होगी। पैसिव इनकम का मतलब है कि आपको बैठे बैठे अपना टाइम ट्रेड किए बगैर आपको अपने अकाउंट में पैसे मिलते रहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। और पैसिव इनकम जिनके पास ज़्यादा होती है वो ज़्यादा ही रिच बनते जाते हैं। तो ये पैसिव इनकम कौन कौन से टाइप की होती है वो मैं आपको अब बताता हूँ। फर्स्ट पैसिव इनकम होती है रेंटल इनकम। आपने कोई रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी खरीदी है और आपको हर महीने उसका रेंट मिलता है और आपको वो रेंट आपका टेनेंट देता रहता है हर महीने आपके फ्लैट या जो घर आपने लिया हुआ है उसमें रहने के लिए। तो इट इज़ अ रियली पैसिव इनकम और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी रेंटल इनकम कमाता है वो बहुत ही आगे जाके रिच बनता है। सेकंड टाइप ऑफ पैसिव इनकम है इज़ अ डिविडेंड इनकम। आपने स्टॉक लिए हुए हैं और वो स्टॉक से आपको जब भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है आपको बहुत सारा डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड इनकम कमाने के लिए आपको बहुत सारे क्वांटिटी में स्टॉक्स लेने पड़ेंगे
जिसकी वजह से आप वो डिविडेंड इनकम कमाते हैं। तो मैंने पहले जैसे बताया था कि आपको पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत सारा पेशेंस देना पड़ेगा, आपको धीरज रखनी पड़ेगी। धीरे 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 आपको अपना पैसिव इनकम का पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। तो सेकंड इनकम है वो डिविडेंड इनकम है, और डिविडेंड इनकम आपको हर क्वार्टरली जब भी कंपनी अनाउंस करती है अपना डिविडेंड तब आपको मिलती रहती है, और इट्स वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ द पैसिव इनकम। थर्ड टाइप ऑफ पैसिव इनकम है वो अपनी इंटरेस्ट की इनकम है। आपने फिक्स डिपॉजिट की हुई है और फिक्स डिपॉजिट में आपको सालाना या मंथली या क्वार्टरली आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एफडी में भी पैसा आपको रखना चाहिए, और एफडी इज़ ऑल्सो कंसिडर एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैसिव इनकम सोर्स। और जो भी अमीर लोग होते हैं उनके पास भी काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट एफडी में पड़ी हुई होती है, और उनका अर्निंग का तरीका होता है, जैसे हम सैलरीड इनकम क्लास सैलरीड पीपल है तो सैलरीड पीपल ईएमआई प्ले करते हैं और उसको बोलते हैं इक्विटेबल मंथली इंस्टॉलमेंट। जब अमीर लोग होते हैं और उनको इंटरेस्ट मिलता है तो उनका ईएमआई होता है एवरी मंथ इंटरेस्ट। तो उनका ईएमआई का फुल फॉर्म ही दोस्तों अलग है, एवरी मंथ इंटरेस्ट। ये उनका पैसिव इनकम का सोर्स होता है, और उनको बहुत सारे पैसे एज एन इंटरेस्ट पैसिव इनकम में मिलते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द पैसिव इनकम। फोर्थ फॉर्म ऑफ पैसिव इनकम इज योर पेंशन। जब भी आप रिटायर्ड होते हो और गवर्नमेंट आपको पेंशन देती है, दिट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट डिज़ायरेबल पैसिव इनकम सोर्स। हमारे देश के कई सारे लोग पेंशन पे जीते हैं, जो रिटायर्ड होने के बाद अपनी पूरी लाइफ पेंशन पे बिताते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है दोस्तों, और इसमें बहुत ही आपको अच्छी इनकम रहती है, और ये भी आपका वन ऑफ द मोस्ट पैसिव इनकम का सोर्स है, जिसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको पेशेंस रखने चाहिए। और हर बार पेंशन के लिए आपको, जब आप सैलरी लेते हो तब आपको कंट्रीब्यूट करके पेंशन आए ऐसा इंतज़ाम करना चाहिए। तो पेंशन इनकम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैसिव इनकम। तो ये सारे ऑप्शन हमारे पैसिव इनकम के हो गए, और पैसिव इनकम हमें बनाने में बहुत सारी पेशेंस की ज़रूरत होती है, और हमारे काफ़ी सारे साल पैसिव इनकम बनाने में चले जाते हैं। तो ये हमें हमेशा याद रखना है कि पैसिव इनकम भी हमें बनानी है, तभी जाके हम रिच बन पाएंगे, तभी जाके हम फाइनेंशियली फ्री बन पाएंगे। तो अब हम थर्ड टाइप ऑफ इनकम के बारे में बात करेंगे। थर्ड टाइप का इनकम है हमारा पोर्टफोलियो इनकम। पोर्टफोलियो इनकम ऐसा होता है कि वो हमें कैपिटल एप्रिसिएशन देता है। इसमें हमको मे बी वी डोंट गेट अ रेगुलर इनकम, बट वी गेट अ ह्यूज अमाउंट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। तो जब भी हमें पोर्टफोलियो इनकम के बारे में बात करते हैं तब हमें ये ध्यान रखना है कि वी टॉक अबाउट कैपिटल एप्रिसिएशन। तो इसमें कौन कौन से हमारे इनकम सोर्स आएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें मेजर फर्स्ट हमारा है स्टॉक्स। अगर आपका स्टॉक पोर्टफोलियो है और स्टॉक का पोर्टफोलियो आपका हर साल आपको 12%, 15%, 20% का रिटर्न दे रहा है और आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू बढ़ रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ पोर्टफोलियो इनकम। सेकंड सोर्स ऑफ पोर्टफोलियो इनकम इज योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। आप एवरी मंथ वन ऑफ अमाउंट यू आर ट्रांसफरिंग टू योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, और धीरे 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 आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बहुत सारा बढ़ रहा है, और आपका पोर्टफोलियो ऐसे बढ़ रहा है जैसे आपको 12%, 15% का रिटर्न मिल रहा है म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में। तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, और इसमें आपको पोर्टफोलियो इनकम से काफ़ी अच्छी सारी आपकी कमाई हो जाएगी। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ रियल एस्टेट पोर्टफोलियो। आपने जो भी रियल एस्टेट लिया हुआ है उसकी वैल्यू सालाना बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और अराउंड आपको रियल एस्टेट में 4%, 5% एप्रिसिएशन एवरी ईयर आपको मिलता है।
तो इससे आपके रियल एस्टेट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी आप इंडिया में देखोगे या अहमदाबाद में देखोगे तो रियल एस्टेट के भाव इतने स्काई रॉकेट हो गए हैं कि आम आदमी के पहुंच के बाहर चला गया है। तो अगर आपने रियल एस्टेट खरीदे हैं और उसका आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट सोर्सेज ऑफ पोर्टफोलियो इनकम। तो दोस्तों ये हमारे तीनों सोर्स ऑफ इनकम हो गए। और जो रिच लोग होते हैं वो रिच लोग ऐसे काम करते हैं कि उनके पास ये तीनों टाइप के इनकम सोर्स होते हैं। उनके पास एक्टिव इनकम भी होती है, उनके पास पैसिव इनकम भी होती है, जो इन्होंने बहुत ही पेशेंस बना के क्रिएट की हुई होती है। और वो हर बार थोड़े थोड़े पैसे म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट में और ऐसे डाइवर्सिफाई करके रखे होते हैं, जिससे उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू भी काफ़ी बढ़ती रहती है और काफ़ी अच्छा पैसा उनको पोर्टफोलियो क्रिएट करने से मिलता है। तो ये तीनों सोर्स ऑफ इनकम को मिला के जो रिच लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं। और आपको भी अगर अच्छा और अमीर बनना है और भी ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको भी ये तीनों सोर्स ऑफ इनकम अपने लाइफ में बनाने पड़ेंगे। हालांकि ये आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि इसमें थोड़ा पेशेंस बहुत लग रहा है या टाइम बहुत जा रहा है, लेकिन आपको हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि आप तीनों सोर्स ऑफ इनकम अपने लाइफ में क्रिएट कर पाओ। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज़्यादा फाइनेंशियल के बारे में बात करेंगे। और आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।